हेलो स्टूडेंट्स, अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 5 में आपके पास क्या है स्टूडेंट, ये अलग टाइप का क्वेश्चन, आप इसे ध्यान से समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है और इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में भी आ जाते हैं। इस क्वेश्चन को देखो आप, इवेलुएट द फॉलोइंग इंटीग्रल बाय चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। 0 टू ए एक लिमिट दे रखी है एक्स स्क्र बाई ए, दूसरी लिमिट 2a माइनस में एक्स स्क्र डिवाइड बाई ए से लेकर 2a माइनस एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स, ये दे रखी है स्टूडेंट। अब यहाँ पर देखो स्टूडेंट, इसमें ये किसकी लिमिट है, ये किसकी वैल्यू है, y की वैल्यू है। इसका मतलब आपने सबसे पहले इसको विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट करना है, देन विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट करना है। और आफ्टर चेंजिंग द ऑर्डर पहले विद रिस्पेक्ट टू y करना है, x करना पड़ेगा, फिर विद रिस्पेक्ट टू y करना पड़ेगा। तो ये ऑर्डर अब चेंज कैसे करते हैं, तो ये ऑर्डर हम स्ट्रिप के द्वारा जो पहले फिगर से समझेंगे और फिगर से हम इसको फिर बताएंगे कि ये कैसे होंगे। देखो स्टूडेंट, एक बात यहाँ पर क्लियर कट जो आपकी देखने वाली है वो आपकी यहाँ पर क्या है कि भाई आपके पास यहाँ पर इक्वेशन जो लिमिट दे रखे हैं x इजकल टू 0 टू x इजकल टू a, तो इसका मतलब x इजकल टू 0 मान लिए यहाँ पर हो गया, तो x इजकल टू a मान लिए ये आपका x इजकल टू a है। तो यहाँ पर से आप क्या करेंगे स्टूडेंट, यहाँ से ऊपर से एक लाइन लगा देंगे और ये हो जाएगा आपका x इजकल टू a। तो फिगर बना लिया। और y इजकल टू एक्स स्क्वायर इजकल टू ए वाई, तो इसका मतलब y आपका y एक्सिस के मतलब दोनों तरफ एक पैराबोला बनेगा, तो वो पैराबोला आपने ये बना दिया स्टूडेंट, और इसको एक्स स्क्वायर इजकल टू ए वाई रख लिया। उसके बाद एक इक्वेशन दे रखी है एक्स प्लस वाई इजकल टू 2a यहाँ से, तो एक्स प्लस वाई इजकल टू 2a, इसका मतलब ये क्या है, दिस इज ए स्ट्रेट लाइन जो कि x एक्सिस को किस पे मीट करती है 2a पे, और y एक्सिस को भी किस पे मीट करती है 2a पे। तो मैंने ये पॉइंट आपका ले लिया 2a यहाँ पर, और ये ले लिया a। तो अब यहाँ पर देखो स्टूडेंट, सबसे पहले अब ये जो चीज़ दे रखी है आपने x इजकल एक्स एक्सिस पे लिया, एक्स एक्सिस पे कहाँ से कहाँ तक लिया, यहाँ से यहाँ तक लिया स्टूडेंट। इसका मतलब वाई एक्सिस क्या होगा, आपकी ये स्ट्रिप होगी, और ये स्ट्रिप कौन सी होगी आपकी, ये स्ट्रिप होगी स्टूडेंट वर्टिकल स्ट्रिप। तो वर्टिकल स्ट्रिप तो आपने ले ली स्टूडेंट। अब हमने इसको वर्टिकल स्ट्रिप लेने के बाद अब हमने इसको क्या करना है स्टूडेंट, अब हम इसको चेंज करेंगे वर्टिकल स्ट्रिप से हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप में। तो अब हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप में अब आप कैसे करेंगे, अब देखो यहाँ पर नाउ यहाँ लिखना चाहो तो लिख दो, इन द गिवन क्वेश्चन we have to integrate first with respect to y and then with respect to x. After change of order of integration, after change of order of integration we have to integrate with respect to x and then with respect to integrate first with respect to x and then with respect to y। ठीक है स्टूडेंट, ये होगा। अब इसका मतलब क्या होगा, डिवाइड द रीजन, ये रीजन होगा ओ ए एंड बी, डिवाइड द रीजन ओ ए बी इन हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप, ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर जो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप है स्टूडेंट, यहाँ पर एक चीज़ देखो आप, इस हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप में एक थोड़ी सी चेंजिंग है आपकी। वो चेंजिंग क्या है स्टूडेंट, यहाँ पर वो ये है कि मान लिया आपका फिगर ये होगा स्टूडेंट, ये आपने मान लिया फिगर है आपका ये, ठीक है। और इस फिगर में ये आपका पैराबोला हो गया, ये आपका ये मान लिया यहाँ से, और ये आपने ये ले लिया a, ये ले लिया 2a, और इसके बाद ये आपका a और ये आपका हो जाएगा मान लिया 2a। तो स्टूडेंट इसको और इसको आपने जब इसको मिलाया यहाँ पर,
ये जब लाइन आपने मिलाई है स्टूडेंट, यहाँ पर ये जिस पॉइंट पे ये काट रही है, ये पॉइंट आपका ए और ए है, क्योंकि ये ए से यहाँ पर गया हुआ है और यहाँ से ए से यहाँ से आएगा, तो ये भी क्या हो गया आपका ए। अब देखो यहाँ पर जो चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ स्टूडेंट, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए वाई, ये हो गया, और इस ये क्या है, एक्स प्लस में वाई इज इक्वल टू 2a। तो ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका क्या है, वाई एक्सिस है, ये पॉइंट आपका क्या होगा, O 0 एंड 0 हो गया, ये हो गया स्टूडेंट। अब यहाँ पर जो देखने वाली बात ये है स्टूडेंट आपकी, कि इसके अंदर जो देखने वाली बात ये है कि भाई अगर आप यहाँ पर हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लगाते हैं, तो अगर आप यहाँ हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लगाएंगे तो आपकी हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप तो भाई यहाँ से यहाँ तक जाएगी, लेकिन अगर आप यहाँ हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लगाएंगे तो फिर आपकी हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप एक लाइन पे जाएगी, तो फिर आपका यहाँ से जो चेंजिंग हो जाती है वो आपका बिल्कुल में आप ये कह सकते हैं नेचर ही चेंज हो गया। यहाँ से यहाँ तो आप पैराबोला के ऊपर आ रहे थे और यहाँ चले गए किसी स्ट्रेट लाइन पे, तो इधर से इधर आपने देखना, तो इसका मतलब ये आप यहाँ से इस तरीके से नहीं कर सकते जिस तरीके से हम पहले कर रहे थे। तो यहाँ हमने क्या करना पड़ेगा, इसको जो हमारा रीजन है, इस रीजन को हमने दो भागों में बांटना पड़ेगा, और एक भाग तो आपका क्या हो जाएगा, OAB हो जाएगा, और एक ले लो BA और C हो जाएगा स्टूडेंट। तो आपने इसको फिर दो भागों में बांटना पड़ेगा, या आपने उसमें ही अगर वहाँ B लिया था तो कोई बात नहीं, इसमें यहाँ B ले लो, कोई बात, यहाँ पर इसको C ले लो, मर्जी आपकी है। तो अब ये क्या हो जाएगा, OAC एंड CAB, तो दो भागों में आपने बांट लिया। तो अब आप ये कह सकते हैं इस रीजन को आपने चेंज कर दिया दो भागों में, तो दो भागों में बांटने के बाद अब आप इसको क्या करेंगे, देखो अब यहाँ से अब इस एक तो, क्योंकि आपने एक तो लिमिट y की लिमिट तो हर एक में यही रहे, यहाँ से यहाँ तक रहेगी एक में, तो यहाँ पर क्या है 0 0 टू a, और एक रहेगी a टू 2a, ठीक है, y की लिमिट। तो अब आप इसको दो भागों में बांट दोगे। अब यह क्या हो जाएगी, इन रीजन मान लो CAB ले लो, ईच हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप स्टार्ट फ्रॉम x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू, यहाँ पर इसके ऊपर क्या वैल्यू है y की वैल्यू 2a माइनस एक्स, 2a माइनस में y, x की वैल्यू निकाल लें तो 2a माइनस में y हो जाएगा स्टूडेंट, क्योंकि हमने y तक लेके जाना है, और ठीक है। आल्सो दीज स्ट्रिप वेरीज, अब y की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी करती है, इससे लेके और यहाँ तक, y इज इक्वल टू a से लेके y इज इक्वल टू 2a तक, ठीक है। इसका तो इतना जो पार्ट था हमारा, इसका तो हो गया। नाउ द रीजन, जो दूसरा रीजन है वो रीजन आपका यहाँ OAC, now in the region OAC the horizontal strip changes या varies from x is equal to 0 to x is equal to रूट AY, क्योंकि यहाँ से गई, यहाँ x is equal to 0 है तो किस तक गई, यहाँ गई, इसके ऊपर गई, इसकी x की वैल्यू यहाँ क्या है, इस इक्वेशन से निकलेगी, x is equal to रूट AY एंड y वेरीज फ्रॉम 0 टू a। तो इसका मतलब दो आप फिगर, दो यहाँ पर इंटीग्रेशन के दो पार्ट्स बनेंगे, I1 एंड I2, एक तो यहाँ से यहाँ तक, एक यहाँ से यहाँ तक। तो अब यहाँ पर लेंगे स्टूडेंट i किसके बराबर हो जाएगा आपका, एक तो ले लेंगे y इक्वल टू 0 टू a, और ये हो जाएगा आपका, सबसे पहले इसका ले लेंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, नीचे कहाँ से कहाँ तक गई है, यहाँ से यहाँ तक, ये लोअर है, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 0 से लेके x इक्वल टू 0 से लेके रूट AY तक, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा स्टूडेंट XY, क्योंकि क्वेश्चन में XY, और ये हो जाएगा DX एंड DY। अच्छा, इसके बाद स्टूडेंट एक चीज़ का और आपने ध्यान देना है, यहाँ मैं आपको भूल गया बताना, जब चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन करते हैं तो आपका ये भी चेंज होएगा, ये भी चेंज होगा, ये आगे आ जाएगा, ये पीछे आ जाएगा, तो ये ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन भी चेंज हो जाता है साथ का साथ, ये जो आगे पीछे हो जाते हैं ये, ठीक है स्टूडेंट। और वैसे भी इनको जब आपको पता है कि यहाँ पर ये x की वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू x करना, तो dx तो पहले आएगा ही आएगा प्लस में, उसके बाद यहाँ पर क्या है स्टूडेंट, यहाँ पर है y इक्वल टू a से 2a तक, क्योंकि ये y इक्वल टू a से 2a तक है, और दूसरी आपकी क्या दे रखी है x की, x इक्वल टू 0 से लेकर कहाँ तक, ये आपकी दे रखी है
2a माइनस में y तक, और ये भी हो जाएगा xy और dx एंड dy। तो स्टूडेंट ये था आपका क्वेश्चन। अब हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए ये बहुत इजी है। अब इसका इंटीग्रेशन ही तो फाइंड आउट करना बस। अब इसका इंटीग्रेशन वैसे आप बड़ा इजीली निकाल सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं निकाल देता हूँ यहाँ पर आपको, क्योंकि अब देखो यहाँ पर ध्यान से, तो इसमें सबसे पहले हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स इसका इंटीग्रेशन करते हैं। तो इसका जो हम सबसे पहले इंटीग्रेशन करेंगे यहाँ से इसके अंदर, तो देखो स्टूडेंट सबसे पहले जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर बाई 2 को रूट ए वाई और फिर यहाँ पर 0। तो मैं इसको यहाँ पर कर देता हूँ। तो ये आपका हो जाएगा 0 to a, और y आपका कॉन्स्टेंट ही हो गया, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2, और ये हो जाएगा 0 to रूट ए और y, और ये हो जाएगा dy प्लस में। अब जो अगली लिमिट दे रखी है, अगली लिमिट क्या है, एक तो a to 2a, तो ये है आपका a से लेके 2a तक, और दूसरी यहाँ पर क्या है स्टूडेंट, ये देखो ये है यहाँ पर भी वही विद रिस्पेक्ट टू y आपने करना है। तो यहाँ पर आपका विद रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर बाई 2, और y आपका कॉन्स्टेंट रह जाएगा। तो यहाँ y कांस्टेंट रह जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, ये भी एक्स स्क्वायर बाई 2, और इसकी लिमिट क्या से क्या है 0 से 2a माइनस में y, और ये हो जाएगा dy। चलो अब तो ये फटाफट हो जाएगा स्टूडेंट। अब इसमें कर सकते हैं आप 0 से a, तो ये y हो जाएगा, तो इसकी एक्स स्क्वायर की जगह ay रखेंगे तो क्या हो जाएगा ay और डिवाइड बाई 2, और ये हो जाएगा dy प्लस में यहाँ पर क्या हो जाएगा a to 2y, और ये y हो जाएगा इस एक्स स्क्वायर की जगह 2a माइनस में y, तो ये 2a माइनस में y का स्क्वायर, और ये डिवाइड बाई 2, और ये हो जाएगा dy। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स a बाई 2, ठीक है, इस a बाई 2 को तो बाहर निकाल दो, तो ये y और y क्या हो जाएगा y स्क्वायर, तो y स्क्वायर dy आ गया प्लस में। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा इस 1/2 को बाहर निकाल दो, तो ये हो जाएगा a to 2y, तो इसमें y यहाँ आ जाएगा, तो इसको करोगे 4a का स्क्वायर प्लस में y का स्क्वायर माइनस में 4ay, तो ये हो जाएगा आपका dy स्टूडेंट। ठीक है, इस तरह इसका इंटीग्रेशन आप निकाल सकते हैं। तो इसके यहाँ पर हो जाएगा a बाई 2, तो यहाँ पर y3 बाई 3, तो ये 0 to a था स्टूडेंट। यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 to a प्लस में 1/2, इसका इंटीग्रेशन आप निकालेंगे यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर स्टूडेंट 4, इसको चाहे मल्टीप्लाई भी कर लो, मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर वाई प्लस में y की 3 माइनस में 4ay का स्क्वायर स्टूडेंट। ठीक है, तो ये आ गया इसकी जगह। अब इसका इंटीग्रेट जब आप करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 4a स्क्वायर वाई, तो इसको हम ऐसे कैसे यहाँ पर लिख लेते हैं स्टूडेंट्स 0 to 2 a to 2a है स्टूडेंट, यहाँ पर y नहीं है, सॉरी, यस 2a। ठीक है स्टूडेंट, 0 to, तो यहाँ पर कर लेते हैं 0 to 2a, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 4a स्क्वायर वाई प्लस में y की 3 और माइनस में 4ay का स्क्वायर, तो ये हो गया स्टूडेंट यहाँ पर आपका हो गया dy, तो ये 1/2। अब हम इसको, ये बच गया, अब इसको और सोल्व कर लेते हैं स्टूडेंट। यहाँ पर क्या हो गया a बाई 2 इंटू में a3 बाई 3 और प्लस में 1/2, तो ये क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई 2 माइनस में y की प्लस में y 4 डिवाइड बाई 4 माइनस में 4ay की 3 डिवाइड बाई 3, और ये हो जाएगा 2a, 0 to 2a स्टूडेंट। ठीक है, इसको अब सोल्व करेंगे, तो सोल्व करने के बाद अब ये क्या आ जाएगा स्टूडेंट, ये तो आपका a4/6 हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस में क्या हो जाएगा, तो अब देखो यहाँ पर ये a है, 0 नहीं है, ये a और 2a वैल्यू रखनी है स्टूडेंट अब इसमें, तो ये क्या हो जाएगा 1/2, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखो 16a की पावर 4 डिवाइड बाई 2 माइनस में 32a की पावर 4 डिवाइड बाई 3, मैंने इसमें रख दिया पहले, कोई बात नहीं, इसमें ये अब आपका क्या हो जाएगा प्लस में 16a की 4 और डिवाइड बाई 4, ये हो गया, और यहाँ पर क्या हो जाएगा स्टूडेंट ये ले लो, उसके बाद इसको कर दो, ये होगा माइनस
4a की पावर 4 ए स्क्वायर 4a की पावर 4 डिवाइड बाई 2 माइनस में 4a की पावर 4 डिवाइड बाई 3 प्लस में a की पावर 4 डिवाइड बाई 4 और ये आ गया स्टूडेंट। तो यहाँ पर जब इसको करोगे a की पावर 4 बाई 6 प्लस में 1 बाई 2 16a की पावर 4 बाई 2 माइनस में 4a की पावर 4 बाई 2 तो 4a की 4 4a की 4 a की 4 तो ये तो देखो यहाँ पर अब इसका एलसीएम निकाल के इसको तो चाहो तो आप कर भी सकते हैं। तो इस पूरे के पूरे को आप क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, यहाँ पर देखो 16a की पावर 4 तो यहाँ पर भी 16a की पावर 4 माइनस 32a की पावर 4। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे स्टूडेंट, इसमें सारे के सारे को आपस में सोल्व कर लेंगे स्टूडेंट। तो सोल्व करने के बाद यहाँ पर एलसीएम देखो क्या आएगा, एलसीएम आ गया 12। इसके अंदर एलसीएम स्टूडेंट यहाँ पर 12 आ गया। तो काटना तो काट भी दो, कट रहे हैं तो बहुत सारे सच्चे, ये तो 2 2 8 जा और ये नहीं कट रहा स्टूडेंट 32/30 ये 32/3 नहीं कट रहा। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 4 4 जा 16 तो यहाँ 8 और 4 तो 12 a की पावर 4 बिल्कुल ये तो सही हो गया 12 a की पावर 4 और माइनस में 4 ये भी कट रहा है स्टूडेंट। तो 2 2 जा तो 12 इसमें चलो कोई बात नहीं। इसमें स्टूडेंट आप क्या करते हैं सारे के सारे में इसके अंदर आप एलसीएम ही ले लो। एलसीएम जब इसको लोगे तो इसको एलसीएम यहाँ पर आ जाएगा 12 तो 2 6 जा 12 तो 6 से इसे मल्टीपल करके स्टूडेंट आप इसको बहुत ईजी है वैसे तो ये स्टूडेंट। तो फिर भी मैं इसको a की पावर 4/6 प्लस में 1/2 तो यहाँ पर इसको आप सोल्व करोगे तो यहाँ पर 16a की पावर 4 तो 16a की पावर मैं लिख देता हूँ 16a की पावर 4/2 माइनस में 32a की पावर 4/3 प्लस में 16a की पावर 4/4 माइनस में 4a की पावर 4/2 प्लस में 4a की पावर 4/3 प्लस माइनस में a की पावर 4/4 तो ये हो गया। अब देखो कि किसी a की पावर 4/4 है कोई 16a की पावर 4/4 तो 16a की पावर 4/4 तो एक तो अब इसमें ये क्या है पूरे के पूरे 4 3 जाए तो सारे के सारे को इसको 12 से कर लो स्टूडेंट, छोड़ो उसको 12 तो 2 6 जा 96 a की पावर 4 4 2 जा 8 4 3 जा 12 a की पावर 4 और माइनस में 80 48 a की पावर 4 6 6 24 a की पावर 4 प्लस में 16 a की पावर 4 और माइनस में 3a की पावर 4 ठीक है स्टूडेंट ये आ गया। और यहाँ पर 1/2 था तो ये आ गया a की 4/6 प्लस में ये आ गया। तो इसको जो स्टूडेंट ये आ गया आपका इसको आप लिख सकते हैं a की पावर 4/6 प्लस में 1/2 तो इसको आप कर सकते हैं 72 a की पावर 4 माइनस में 112 a की पावर 4 प्लस में 45 a की पावर 4। मैंने ये अलग पेज पे किया स्टूडेंट तो आप इसको कर सकते हैं। तो यहाँ ये आ गया आपका। ये करने के बाद अब आप इसको और सोल्व कर देंगे तो ये आ जाएगा a की पावर 4/6 प्लस में जब ये 24 आ गया 24 इसको खोलोगे तो ये क्या आ जाएगा आपका 5a की पावर 4/24। तो अब इसको फिर सोल्व करोगे तो 24 लिख दोगे 6 चौका 24 4 एकम 4 5 4 9 तो 9a की पावर 4/24। तो आंसर क्या आ गया 3 3 जा 3 8 जा तो ये आ जाएगा 3a की पावर 4 डिवाइड बाई 8 तो ये आंसर हो गया स्टूडेंट आपका। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन को वैसे तो ये क्वेश्चन बहुत इजी है करने के लिए तो सिंपल एक कैलकुलेशन थी। देख यहाँ जो चीज़ मेन चीज़ जो बताने वाली ये थी स्टूडेंट इस फिगर में कि भाई आपने जब ऑर्डर चेंज ऑफ ऑर्डर के बाद जब आप करते हैं तो इसको दो भागों में बांटना है। एक भाग यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा और एक भाग आपका यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा जब आपने इसको इंटीग्रेशन करना है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में भी आ गया होगा और आप इस क्वेश्चन को कर लेना। फिर भी बार बार समझने से ये क्वेश्चन आएंगे स्टूडेंट। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन में आपको डिफ़िकल्टी महसूस होती है तो आप मेरे से समझ सकते हैं। तो स्टूडेंट एक क्वेश्चन और मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ इसी एक्सरसाइज का जो सबसे लास्ट क्वेश्चन है। हिंट दे देता हूँ वैसे आप कर लोगे उसको। ये आपका क्या दे रखा है इसमें चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। Change the order of integration in the
फॉलोइंग। तो ये क्या दे रखा है स्टूडेंट, यहाँ पर -a to a और यहाँ पर दे रखा है 0 to a स्क्वेयर माइनस में y स्क्वेयर और f(x, y) dx एंड dy। तो इसमें देखो स्टूडेंट जो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन क्या दे रखी है, एक तो x की वैल्यू क्या है, सबसे पहले -a और x की वैल्यू क्या है a। तो इसका मतलब सीधी सी बात यह है यहाँ पर जो इंटीग्रेशन है, और दूसरा यहाँ पर ये क्या दे रखा है a स्क्वेयर माइनस में y स्क्वेयर, ठीक है। इसका स्क्वायर रूट, ये किसकी है वैल्यू x की है, तो इसको स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। इसका मतलब ये जो इक्वेशन किसकी है स्टूडेंट, दिस इज द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल। और अगर आप कोई इक्वेशन ऑफ सर्कल अगर आप ये लगा लेते हैं इक्वेशन ऑफ सर्कल, आपको पता है x इक्वल टू -a, ये a हो गया और ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट यहाँ पर माइनस में a, ये आपका x एक्सिस है, ये आपका y एक्सिस है, ये क्या हो जाएगा 0 एंड a और ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट 0 एंड माइनस में a और ये हो जाएगा o 0 एंड 0। ये आपका सर्कल होगा स्टूडेंट। अब इस सर्कल में देखो x इक्वल टू a, x इक्वल टू -a। तो दूसरी बात ये होगी, अब यहाँ पर y की वैल्यू स्टूडेंट, y की वैल्यू भी आपको पता चल गया, x की वैल्यू भी आपको पता चल गया। अब इस क्वेश्चन में अब आपको ये लिमिट देखो कहाँ किसकी ले रखी है स्टूडेंट, एक थोड़ी सी सोचने वाली बात है। x एक्सिस पे वेरिएबल किस पे है, x की लिमिट है वेरिएबल, तो इसका मतलब x की वेरिएबल, इसका मतलब पैरेलल स्ट्रिप क्या है x एक्सिस है। तो इसका मतलब जो स्ट्रिप आपकी है ना वो ऐसे है, अभी जो क्वेश्चन में दे रखी ऐसे हैं, और लिमिट जो आपने ये x की है तो ये y की है। तो y दे रखा है स्टूडेंट, सॉरी y ये आपका दे रखा है, y इक्वल टू माइनस एंड y इक्वल टू यहाँ से यहाँ तक, ये दे रखा है -a से a तक, ये y की लिमिट है, ठीक है स्टूडेंट। और x की लिमिट ये होगी। तो अब देखो स्टूडेंट यहाँ पर अगर ये आपकी हॉरिजॉन्टल है तो आपने इसको चेंज करना पड़ेगा, आपने इसको चेंज करने का पड़ेगा। अब ये ले रखी थी x y एक्सिस पे, अब आपने लेना है स्टूडेंट x एक्सिस पे। तो x एक्सिस पे जब आप लेंगे तो यहाँ पर देखो ये हो गया -a, ये हो गया यहाँ पर a। तो जब आप इस स्टूडेंट इसको करोगे तो ये हो गया। तो अब आपने क्या करना पड़ेगा, इसको हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप, तो ये -a टू ये है, यहाँ से यहाँ तक था स्टूडेंट, 0 से था यहाँ से यहाँ था। अब आपने क्या करना पड़ेगा, इसको वर्टिकल लेना है। वर्टिकल लेने के लिए अब आपके x की लिमिट क्या हो जाएंगी, x इक्वल टू हो जाएगा -a और x इक्वल टू a हो जाएगा आफ्टर चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। और अब यहाँ पर अब देखो ये किसकी लिमिट थी, y की लिमिट थी। अब यहाँ पर आपने क्या ले लिया x। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो रीजन आपका है y एक्सिस में एंड द लाइन x इक्वल टू 0 y इक्वल टू -a, ये किसकी लिमिट थी आपकी, ये थी y की, ये y की लिमिट दे रखी थी स्टूडेंट, ये है आपकी x की लिमिट थी। तो जो ये y की लिमिट आपको दे रखी है स्टूडेंट, ये आपने यहाँ पर कर लिया था। तो एक ये हो गया और एक y इक्वल टू a एंड y इक्वल टू -a, ये हो गया, ये आपकी लाइन आई। अब थोड़ी सी बात ये है स्टूडेंट, अब आपने क्या ले लिया, ये ले लिया, लेकिन अब आपने वेरिएबल किसका बनाना है, x की तो लिमिट ले लिया आपने, ये x की दे रखी थी। अब x की आपकी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। अब y की लिमिट, y के लिए आप क्या करोगे, पैरेलल टू y एक्सिस, ये क्या है 0 टू है a और ये है 0 टू -a, और a एंड 0 -a एंड 0, ये आपका o हो गया, 0 0 पॉइंट होगा। तो यहाँ अब आपने क्या स्टेप लेनी है, ये स्टेप लेनी है स्टूडेंट, वर्टिकल स्टेप। पहले हॉरिजॉन्टल थी, अब वर्टिकल स्टेप। अब देखो जो आपका y है वो कहाँ से कहाँ चेंज हुआ, y की वैल्यू ये है, x कहाँ से कहाँ चेंज हुआ, x हुआ a टू a, तो x। अब y कहाँ से कहाँ चेंज हुआ, इस से इस तक। यहाँ पर क्या वैल्यू हो सकती है, अब यहाँ पर y की वैल्यू निकालो, y इक्वल टू a स्क्वेयर माइनस में x स्क्वेयर का स्क्वेयर रूट, और यहाँ पर माइनस की वैल्यू होगी स्टूडेंट। अब यहाँ पर देखो, अब आप ये तो किसकी वैल्यू आ गई, x की वैल्यू होगा। y की लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, y की लिमिट y इक्वल टू कहाँ से होगा, माइनस में रूट a स्क्वेयर माइनस में x स्क्वेयर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा y इक्वल टू a स्क्वेयर माइनस में x स्क्वेयर। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। तो यही चीज़ आपने यहाँ पर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, f(x, y) dx dy दिया हुआ था। तो ये रहा f(x, y) और dx dy दिया हुआ था। तो अब क्या हो जाएगा, dy dx हो जाएगा, dy पहले हो जाएगा dx बाद में। और यही आपने इसमें प्रूव करना था, बस और कुछ नहीं था, सिर्फ आपने ऑर्डर चेंज करके इसके दिखाना था। आप लिख भी दोगे स्टूडेंट, फर्स्ट में in the given question, first we will integrate with respect to x, then with respect to y, and after and the strip will be parallel to the x axis, and we have now after changing the order of integration, we will convert this strip into the horizontal strip, and after converting a horizontal strip, you can say that first we will change with respect to y and then with respect to x, और ये आपने सोल्व कर देना है। तो यही आपका ये क्वेश्चन था स्टूडेंट।
आई होप आपको ये समझ में आया होगा स्टूडेंट। एक क्वेश्चन और कराता हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, वो थोड़ा सा दूसरी टाइप का क्वेश्चन है, मैं उसको हिंट आपको देता हूँ, आपको शायद समझ में भी आ जाएगा। तो वो क्या है, इवेलुएट आफ्टर चेंजिंग द ऑर्डर, आफ्टर चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। तो आपने इसका ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन चेंज करना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 0 टू इन्फिनिटी, और यहाँ पर है x टू इन्फिनिटी, और ये दे रखा है e की माइनस में y अपॉन में y, और ये दे रखा है dy एंड dx। तो देखो स्टूडेंट, इसमें सबसे पहली बात जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, यहाँ पर क्या है, लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन। लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन आपको पता ही है, तो x की वैल्यू इजिकल टू 0 और x इजिकल टू क्या है, इन्फिनिटी। दूसरा y की वैल्यू इजिकल टू x और y इजिकल टू इन्फिनिटी। स्टूडेंट अगर आप इसका डायग्राम बनाना चाहते हैं स्टूडेंट, तो इसका डायग्राम अब आपको क्या होगा, x इजिकल टू 0 तो ये हो ही गया, तो ये 0 हो गया, तो x इजिकल टू इन्फिनिटी लास्ट तक चला गया, ठीक है। और y इजिकल टू x, y इजिकल टू x स्टूडेंट आपको पता ही है, ये होता है y इजिकल टू x। और अगर वैसे हो तो ये भी सकता है स्टूडेंट, तो आप ऐसे ले लो y इजिकल टू x और y इजिकल टू इन्फिनिटी। तो y इजिकल टू x अगर आप ले लो तो y इजिकल टू इन्फिनिटी ऊपर की तरफ ये ऐसे जाएगा स्टूडेंट। लेकिन अब ये हो गया y इजिकल टू x, तो ये इसमें आप लिख सकते हैं स्टूडेंट यहाँ पर, तो y इजिकल टू x और y इजिकल टू यहाँ पर y इजिकल टू इन्फिनिटी हो गया। तो अब देखने वाली बात यह है कि स्टूडेंट यहाँ पर x इजिकल टू 0 ये आपका y एक्सिस हो गया। अब देखने वाली बात यह है कि भाई आपने जो रीजन है आपका x y इजिकल टू x से लेके y इजिकल टू इन्फिनिटी तक, इसका मतलब ये ऊपर की तरफ रीजन गया है, ठीक है। तो यहाँ x एक्सिस तो आपने ले लिया, स्ट्रिप किसके लेनी है, पैरेलल टू y एक्सिस के, और ये स्ट्रिप आपने पैरेलल टू y एक्सिस ले ली। ये तो आपके पास क्वेश्चन स्टूडेंट दिया हुआ है, ठीक है। तो y इजिकल टू x हो गया। अब स्टूडेंट यहाँ पर देखने वाली बात ये है कि आपने रीजन ऑफ इंटीग्रेशन बिटवीन y एक्सिस एंड एक्सिस ये आपका हो गया। तो ये रीजन आपने, ये है रीजन सारा का सारा आपका, ठीक है, इसमें आपने करना है। अब यहाँ स्टूडेंट इसमें जो दे रखा है, यहाँ पर लिखेंगे इन द गिवन रीजन, इन द गिवन रीजन फर्स्ट वी विल इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू इससे y एंड देन विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। और आफ्टर चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, आफ्टर चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन क्या होगा, वी हैव टू इंटीग्रेट फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू x एंड देन विद रिस्पेक्ट टू y। इसका मतलब क्या होगा, पहले हमने विद रिस्पेक्ट टू x करना, इसका मतलब वेरिएबल x की है, तो इसका मतलब डिवाइड द रीजन इन हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप, क्योंकि जो वेरिएबल होगी वो उसी के पैरेलल होगी, तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप होगी। तो इसका मतलब स्टार्ट, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप कहाँ से स्टार्ट होगी, स्टार्ट फ्रॉम x इजिकल टू 0 टू x इजिकल टू y तक, ठीक है स्टूडेंट। तो अब यहाँ पर x इजिकल टू 0 एंड दिस स्ट्रिप वेरी, अब ये स्ट्रिप कहाँ से कहाँ तक जाएंगी, ये स्ट्रिप यहाँ से यहाँ तक जाएगी, यहाँ से यहाँ तक जाएगी, यहाँ से यहाँ तक जाएगी। तो आप चेंज करने के बाद में, तो मैं अब इसमें चेंज करता हूँ स्टूडेंट, यहाँ पर दूसरा फिगर, यहाँ पर और फिगर बना देता हूँ। तो इसमें दूसरा जो फिगर बनेगा स्टूडेंट वो क्या हो जाएगा आपका, ये होगा, मान लिया ये है आपका